अनिका की कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना किस तरह कामिनी अनिका से उसकी माँ की आखिरी निशानी छीनना चाहती है। क्या वो इसमें कामयाब होगी? चलिए अनिका की जिंदगी के कुछ और राज डिस्कवर करते हैं। एपिसोड 4। अनिका रोहित मारवा के बेटे के टीचर का सच ऑलरेडी जान चुकी है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे पता चला कि उसकी ज्योति बुआ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अनिका, आप जल्दी से लाइफ केयर हॉस्पिटल आ जाओ। ज्योति बुआ की खबर मिलते ही अनिका फॉरेन हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने पर उसने हमेशा मुस्कुराने वाली प्रीति के चेहरे पर मायूसी देखी। आज 7 सालों के बाद अनिका ने ज्योति बुआ को देखा, और वो भी ऐसी हालत में। ज्योति बुआ को यूं जिंदगी और मौत के बीच तड़पते देखकर अनिका के आंखों में आंसू आ गए। अनिका की मां के जाने के बाद सिर्फ ज्योति बुआ से ही उसे मां का प्यार मिला था। केस रिपोर्ट्स देखने के बाद अनिका को समझ आ गया कि सिर्फ वही ज्योति बुआ की सर्जरी कर पाएगी और उनकी जान बचा सकती है। प्रीति, क्या डॉक्टर अग्रवाल इस हॉस्पिटल में काम करते हैं? हाँ दीदी, और उन्होंने ही बोला था कि अगर सही टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो पेशेंट को बचाना मुश्किल होगा। तुम कैसे जानती हो उन्हें? अनिका को अब तक समझ आ गया था कि ज्योति बुआ की क्रिटिकल सर्जरी सिर्फ वही कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे डॉक्टर अग्रवाल की परमिशन लेनी होगी। हेलो डॉक्टर अग्रवाल, ये मेरी दीदी है अनिका। मम्मी के कंडीशन के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती है। हेलो मिस अनिका, दरअसल पेशेंट की सिटी स्कैन रिपोर्ट्स में साफ नजर आ रहा है कि ट्यूमर बहुत ही पेचीदा जगह पर है। ऐसे मुश्किल ऑपरेशन तो डॉक्टर अमृता ही हैंडल कर सकती है। क्या मैं डॉक्टर अमृता की अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर सकती हूँ? अनिका ने तुरंत पूछा। सॉरी यंग लेडी, डॉक्टर अमृता तक पहुंचना आसान नहीं। डॉक्टर अग्रवाल को अंदाजा भी नहीं था कि जिस डॉक्टर अमृता की अपॉइंटमेंट के लिए वो तरस रहे हैं, वो डॉक्टर अमृता उनके सामने बैठे हैं। अनिका बिना ज्यादा वक्त गवाए बस कैसे भी जल्दी से जल्दी ज्योति बुआ की सर्जरी करने को बेचैन थी। तभी पीछे से कामिनी अपने मम्मी मनीषा के साथ वहां आ गई। क्या तरीका है ये? डॉक्टर अग्रवाल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अनिका ने तो शर्म हया सब बेच खाया है। पर प्रीति, तुम भी? कामिनी अनिका को देखते ही बरस। कामिनी, प्रीति अपने मम्मी के लिए बहुत परेशान है। मैंने ही उसे कहा है कि वो कभी भी मुझसे मिलने आ सकती है। अनिका, कामिनी से मिलो, ये हमारे कॉलेज की टॉपर है। डॉक्टर अग्रवाल ने इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। उन्हें कहाँ मालूम था कामिनी और अनिका को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। कामिनी ने ज्योति शर्मा की सर्जरी के लिए रिपोर्ट्स डॉक्टर अमृता को मेल कर दिया और उन्हें यहाँ इस सर्जरी के लिए बुलाया। कामिनी, चेक करो, डॉक्टर अमृता का कोई जवाब आया है? डॉक्टर अग्रवाल और कामिनी की ये बातें सुनते अनिका ने अपने डॉक्टर अमृता वाला मेल बॉक्स चेक किया, लेकिन वहां कामिनी का कोई भी ईमेल नहीं था। कामिनी का झूठ उसके आंखों में साफ झलक रहा था। तभी उसने जवाब दिया, नहीं सर, कोई जवाब नहीं आया। तभी अनिका की सौतेली माँ मनीषा अपनी बेटी की सफाई में बोल पड़ी। कामिनी बहुत इमोशनल है, अपनी ज्योति बुआ से बहुत प्यार करती है, बेचारी बहुत परेशान है डॉक्टर अमृता को बुलाने के लिए। मनीषा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि प्रीति बीच में बोली, सर डॉक्टर अमृता की फीस भी बहुत है। मनीषा प्रीति की बात काटते हुए फिर से बोल पड़ी, जो भी खर्चा आएगा कामिनी के पापा और मैं देख लेंगे। मिसेस शर्मा इज वेरी लकी, आप लोग जैसे इतने अच्छे परिवार मिलाया उन्हें। डॉक्टर अग्रवाल ने तारीफ करते हुए कहा, हमसे जो भी बन पाएगा हम करेंगे, बाकी तो ऊपर वाले के हाथों में है। चलो बेटा, डॉक्टर अग्रवाल को और भी बहुत काम होंगे। मनीषा की चिकनी चुपड़ी बातों का असर डॉक्टर अग्रवाल पे तो हुआ, लेकिन अनिका अपने सौतेली माँ और बहन दोनों को अच्छे से जानती थी।
लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि कामिनी अब कौन सा पासा फेंकने वाली। जैसे ही वो डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन से निकलकर कॉरिडोर में पहुंची, कामिनी ने प्रीति को मोहरा बनाकर अपनी चाल चली। प्रीति, मैं डॉक्टर अमृता को बुलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ और बड़े बड़े डॉक्टर से भी बात हो रही है मेरी। बस अब अगर तुम्हारी अनिका दीदी एक छोटा सा काम करते तो ज्योति बुआ की जान आसानी से बच सकती है। अपनी अनिका दीदी से बोलो कि जो फार्मा कंपनी इसके माँ ने मरते वक्त इसके नाम की थी, उसे कामिनी के नाम कर दे। इतना तो कर ही सकती है अपनी ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए। ज्योति बुआ के सारे एहसान चुकाने का मौका है आज तुम्हारे पास अनिका, इसमें इतना सोचना क्या है। मनीषा ने आखिर अपना दांव चल दिया। अनिका जानती थी ये कामिनी और मनीषा की कोई साजिश है। कामिनी का मेल ना मिलने पर अनिका को शक हो रहा था, लेकिन प्रीति को ये समझाना मुश्किल था, इसीलिए अनिका चुपचाप वहां से चल गई। होटल पैराडाइज पहुंचते ही अनिका ने रोहित मारवा को देखा और उसे मिस मैरी की बात याद आई। ना चाहते हुए भी उसने रोहित मारवा को आवाज दी, मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर। रोहित ने ध्यान नहीं दिया और आगे जाने लगा। आर्यन की हिफाजत रोहित मारवा अपनी जान से भी ज्यादा करता था। उसकी जान खतरे में होने की बात सुनकर रोहित सहम उठा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या क्या तुमने कैसे बात किया इस बारे में? मैं आपकी मदद कर रही हूँ मिस्टर मारवा, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अनिका ने रोहित को शांत करने की कोशिश की। जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो, रोहित का पेशेंस जवाब दिया। आपके बेटे की ट्यूशन टीचर उसे मेंटली टॉर्चर कर रही है और इसका आपके बेटे के मेंटल हेल्थ पर क्या असर हो सकता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज टेक केयर। अनिका की बातें सुनकर रोहित को बड़ा धक्का लगा। रोहित के लिए अनिका के बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल था, पर उसके पास उन बातों का झूठा मान लेना ये भी पॉसिबल नहीं था। रोहित इस सोच में फंसा हुआ था कि वो कैसे अपने बेटे पर कोई आंच ना आने दे। वही इन सबसे बेखबर आर्यन के साथ होने वाला था कुछ ऐसा जो उसके होश उड़ा दे। अब देखना मैं नेक्स्ट गेम में तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। इस बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप तो मैं ही जीतूंगा। सनी वीडियो गेम खेलते हुए बड़बड़ाया। सनी रोहित का कजिन था जिसको रोहित ने आर्यन की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। आर्यन, प्लीज तुम देख लो ना दरवाजे पे कौन है, मैं एक इम्पोर्टेंट गेम के बीच में हूँ। सनी ने आर्यन से रिक्वेस्ट की। ओके चाचू, नो प्रॉब्लम। दरवाजा खोलते ही आर्यन बुरी तरह से चौंक गया। क्या ये कैसे? तुम मेरी तरह सेम टू सेम कैसे हो? आर्यन ने हैरान होते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, रिया भी शॉक थी। रिया और आर्यन एक दूसरे को देखकर चौंक गए। दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि दो लोग जो आज तक एक दूसरे से मिले नहीं थे, उनकी शक्ल हूबहू एक जैसे कैसे हो सकती। तभी दोनों के कानों में सनी की आवाज पड़ी। किससे बातें कर रहे हो आर्यन? कौन है दरवाजे पर? सनी की आवाज सुन के रिया और आर्यन दोनों रुक गए। रिया को याद आया कि आर्यन अपने डैड और चाचू के साथ रहता। भले ही रिया बच्ची थी, लेकिन उसे ये अच्छे से समझ आ गया था कि आर्यन और उसके हमशक्ल होने के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा था और वो नहीं चाहती थी कि अब भी कोई भी आर्यन और उसे साथ में देखे। इसीलिए फौरन बात को संभालते हुए रिया ने धीरे से कहा, आर्यन चलो मेरे साथ टेरेस पे, वहां हमें कोई परेशान नहीं करेगा। तो क्या ये वही है? रिया के दिमाग बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था। क्या रिया पता लगा पाएगी अपना और आर्यन का राज? आर्यन और रिया का मिलना अनिका की जिंदगी में कोई बड़ा तूफान लाने वाला था और वहीं ज्योति बुआ की खातिर अनिका ने उठाया एक ऐसा कदम जो उसके मुश्किलें बढ़ा सकता। हेलो डॉक्टर अग्रवाल, मैं अनिका बोल रही हूँ। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? श्योर मिस अनिका, प्लीज बताइए।
प्लीज ज्योति बुआ की सर्जरी की तैयारी कीजिए आप। डॉक्टर अमृता कल सर्जरी के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल आ रही है। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल को इन्फॉर्म करते हुए ये बताया। पर ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर अमृता तो बहुत बिजी डॉक्टर है, वो यहाँ आई यू श्योर? क्या ज्योति बुआ की जान की खातिर अनिका खोल देगी डॉक्टर अमृता का राज? रिया और आर्यन का मिलना क्या रंग लाएगा? इन बहुत सारे ट्विस्ट के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।